आज की कहानी आपको बताएगी कि कभी भी कल की टेंशन में अपना आज खराब मत करना। आज जो भी तुम करोगे उसका असर तुम्हारे फ्यूचर पर पड़ेगा। इसीलिए जिंदगी में खुश रहना है तो वर्तमान में जीना सीखो। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको बताएगी कि ये जिंदगी कितनी अनमोल है और उससे भी ज्यादा अनमोल है आज में जीना। एक जादूगर था, उसने सोचा क्यों ना राजा के दरबार में जाकर उन्हें कुछ चमत्कार दिखाए जाएं, इसीलिए कि वो मुझे कोई उपहार दान में दे सके। इसीलिए जादूगर राजा के दरबार में पहुंच गया। वहां पहुंचकर जादूगर ने राजा का अभिनंदन किया और बोला, महाराज मैं आपके सामने कुछ जादू दिखाना चाहता हूं। राजा बोले, हाँ क्यों नहीं, जरूर। जादूगर ने सोचा मैं राजा को कोई पुराना जादू नहीं दिखा सकता, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, कोई ऐसा जादू दिखाता हूँ जिससे राजा खुश हो जाए। जादूगर ने अपने थैले से एक छड़ी निकाली और उसे पकड़ लिया और राजा का मुकुट गायब कर दिया। सभा में बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए और कुछ देर बाद वो हंसने लगे। राजा जादूगर की तरफ देखकर गुस्से में बोला, क्या पता नहीं है ये मुकुट एक राजा होने की निशानी होती है और तुमने इन्हें ही गायब कर दिया। जादूगर बोला, महाराज ये तो सिर्फ जादू था। राजा ने जादूगर की एक नहीं सुनी और अपने सैनिकों को कहा कि उसे जेल में डाल दे और 7 दिन बाद फांसी पर चढ़ा दिया जाए। जादूगर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल में जादूगर से मिलने उसकी पत्नी आई। उस समय जादूगर हंस रहा था। पत्नी बोली, आपको पकड़कर जेल में डाल दिया गया है और आप हंस रहे हो। जादूगर बोला, अभी मेरे पास 7 दिन है, तुम क्यों परेशान होती हो। पत्नी बोली, ये 7 दिन तो यूं ही बीत जाएंगे। जादूगर बोला, जैसा ईश्वर ने लिखा है वही होगा, इसीलिए उस पर दुख जताने का कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा करते हुए 7 दिन बीत गए और जादूगर की फांसी देने का वक्त आ गया। जादूगर को जैसे ही फांसी पर लटकाया जा रहा था, जादूगर बोला, महाराज कुछ ही देर में मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मुझे बस एक चीज का मूल चाहिए कि मेरे जीवन का एक कार्य अधूरा रह गया। राजा बोला, कौन सा कार्य। जादूगर बोला, मुझे एक ऐसा जादू सीखना था जिससे मैं एक उड़ने वाला घोड़ा बना सकूं, लेकिन उसके लिए मुझे कम से कम 1 साल का वक्त चाहिए था, लेकिन अब तो मुझे मेरा काम अधूरा छोड़कर ही मरना पड़ेगा। जादूगर की ये बात राजा सोचने लगे, यदि ये लड़ाकू वाला घोड़ा मुझे मिल जाए तो युद्ध में ये मेरे बहुत काम आएगा। राजा बोले, ठीक है, संभवतः 1 साल का वक्त देता हूँ, लेकिन ये घोड़ा मुझे देना होगा। यदि तुम ऐसा कोई घोड़ा ना बना सको तो फिर तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। जादूगर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज ने जादूगर को छोड़ दिया और वो अपने घर की ओर निकल गया। घर पहुंचकर उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बता दी। पत्नी बहुत खुश थी कि अब जादूगर को सजा नहीं मिलेगी। पत्नी बोली, लेकिन क्या आप सचमुच पक्षियों वाला घोड़ा बनाने की कला सीख सकते हैं। जादूगर बोला, नहीं प्रिय, ऐसा तो संभव नहीं है। पत्नी बोली, इसका मतलब है आपने राजा से झूठ कहा, तो फिर 1 साल बाद क्या होगा, वो तो आपको फांसी पर चढ़ा देंगे। जादूगर बोला, 1 साल में तो ये बहुत वक्त है, तब तक तो मैं अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीकों से जी सकता हूँ। समय का चक्र कुछ ऐसा घुमाव लेकर आया कि 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो गई और उसके साथ राजा की शर्त का भी कोई मोल नहीं रहा। ये कहानी कुछ ऐसी है कि अधिकतर लोग बस कल की ही चिंता करते रहते हैं और इसी तरह के बारे में सोच सोच के अपना आज भी बुरा करते हैं। अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी समस्या आ जाए जिसका हल हमारे पास ना हो, तो हमें उसे सोच सोचकर अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे वक्त पर छोड़ देना चाहिए। वक्त ही हमें बता देता है कि बात इतनी बड़ी भी नहीं थी, हमने उसे बड़ा बना दिया था। इसीलिए अपने जीवन में आज में जीना सीखो और सदैव खुश रहो। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।